सम्मानित मित्रों, आप सभी को दिल से नमस्कार और प्रणाम। जय भारत। साथियों, क्या आप सभी को पता है कि हमारे और आपके पूर्वजों ने इस प्राचीन भारत को, जो हमारा प्राचीन भारत था, वो दुनिया का सबसे धनी और अमीर देश था। उसे हमारे आपके पूर्वजों ने बनाया था। क्या आपको पता है कि जो औषधि होती है हमारे आपके स्वस्थ होने में, उसकी प्रथम खोज किसने की थी? हमारे आपके पूर्वजों ने। क्या आपको पता है कि जहाज, समुद्र में जो जहाज आज दौड़ते हैं, उस जहाज के निर्माता और उस लकड़ी की खोज, जो सागौन लकड़ी की खोज हमारे आपके पूर्वजों ने की थी। क्या आपको पता है कत्था, जो एक औषधि भी है और एक खाने में भी प्रयोग किया जाता है और एक रंग भी है, इसे हमारे आपके पूर्वजों ने की थी। अंजीर का जो पेड़ होता है, उसकी उपयोगिता किस काम में आती है, इसकी खोज हमारे आपके पूर्वजों ने की थी। साथियों, ऐसे कई खोज हमारे आपके पूर्वजों ने कर विश्व में अपने आप को प्रतिष्ठित और श्रेष्ठ साबित किया था। इसीलिए तो इसे आर्यभट्ट कहते थे। साथियों, आइए हम एक रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। 125 साल पहले एक विश्वविद्यालय ने अपने रिसर्च में हमारे पूर्वजों के बारे में क्या कहा है, और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की। 125 साल पहले चिंता व्यक्त की थी कि हमें किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, तब जाके हम फिर से विश्व के गुरु बन सकते हैं, विश्व के सबसे बड़े अमीर देश फिर से बन सकते हैं। या विश्व गुरु जिसे कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता है, हम आज भी बन सकते हैं। आइए उस चीज़ को हम फिर से थोड़ा सा हम पीछे जाकर समझते हैं, जो हमारे लोग अपनी शोधों में नहीं बताते हैं। हमारे लोग सिर्फ अपने आप को उच्च, श्रेष्ठ और दूसरों को निम्न तक ही हमारी सोच सीमित हो गई है, और यही चल रहा है। आइए हम चलते हैं उस शोध की तरफ। क्या कहा गया है? मुझे लगता है हर एक भारतीय को 15-20 मिनट लगेगा, इसे आप जरूर सुनिएगा ध्यान से। एक एक शब्द आपको भी गर्व होगा अपने पूर्वजों पर, क्योंकि हम सभी एक ही रक्त के एक बीज हैं, जो आज खंड खंड में बंटकर एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए हैं। चलिए हम उस रिपोर्ट की तरफ। अभी आप देख पा रहे हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी, यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। और आगे इसी लाइब्रेरी या इसी यूनिवर्सिटी से जो एक शोध है, वेस्टमिंस्टर रिव्यू, जनवरी टू जून 1896, और यह इसका जो वॉल्यूम है 145, कितना 145 वॉल्यूम, और लंदन से यह छपी हुई है। क्या लिखा है आइए हम समझते हैं। पेज नंबर 515, हिंदू सिविलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल। यहाँ पे ब्रिटिश जो शासन, हमारे भारत में जो शासन था ब्रिटिश का, उसके अंदर एक हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में उन्होंने रिसर्च की है। और उस समय उन्होंने जो कहा है, आज उस बात को अगर हम आप समझें, हमें आपको गर्व भी महसूस होगा और हमें शर्म भी महसूस होगा। इसके लिए आपको पूरा सुनना पड़ेगा, एक एक शब्द को ध्यान से। आइए मैं हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ इसका, वो आपको मैं एक एक शब्द पढ़ के बताता हूँ। ब्रिटिश शासन के अधीन हिंदू सभ्यता, पेज नंबर 515, जो भारत की उपज को विदेशों तक पहुँचाती थी, उन्होंने सबसे पहले जहाज निर्माण के लिए सामग्री के रूप में पश्चिम भारत के तटों पर उगने वाली पहाड़ियों पर उगने वाले सागौन के मूल्य की खोज की। क्या खोज की थी? सागौन का जो एक वृक्ष है, वह किस लिए खोज किया गया था? इसे वह बना दिया जो अभी भी है, जिसका सार्वभौमिक रूप से फारस की खाड़ी और दक्षिणी अरब के नाविकों द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये भारतीय जहाज
निर्माता ही थे। क्या थे? ये जो भारतीय जहाज निर्माता ही थे। यानी हम जो जहाज और उस लकड़ी की, जिस लकड़ी से बनती थी, उसके निर्माता कौन? हम भारतीय, हमारे पूर्वज थे, जो असीरिया और मिस्र के वाणिज्य के संस्थापक थे। ध्यान दीजिए साथियों, एक एक शब्द क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हिंद महासागर के तटों पर ही जहाज निर्माण की लकड़ी उगती थी, इसलिए भारतीय खनिज और समुद्री जहाज खनिज संपदा के वितरकों के रूप में जो है सिनाई की खदानों के श्रमिकों से पहले ही थी, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जहाज़ों में ही यूफ्रेटियन डेल्टा के गिरसू के राजा अपनी मूर्तियों के लिए पत्थर लाते थे, जैसा कि हमें शिलालेखों से पता चलता है। इसे जो है सैनेटिक प्रायद्वीप के सबसे प्राचीन नाम जो है मगाना से जहाज़ों में एरडूट लाया गया था। इन भारतीय समुद्री व्यापारियों ने अपने जहाज पाटिला, आधुनिक हैदराबाद के जो है बंदरगाहों से, पाटिला या जिसे पाटिल कहते हैं, आधुनिक जो बंदरगाह से सिंध, जो सिंधी में, जो अब समुद्र से 115 मील दूर है, द्वारका से खाटियावाड़, द्वारका जिसे आज द्वारका कहते हैं गुजरात में, खाटियावाड़ में कृष्ण के यादव पुत्रों के बंदरगाह से लॉन्च किए और उन्होंने पाताल को अपने राजाओं की राजधानी बनाया, जो स्वयं को इक्ष्वाक राजा कहते थे। उन्होंने अपने नाम कहाँ से? गन्ने ईच से लिया था। देखिए यहाँ पे जो नाम मिल रहे हैं वो प्राकृतिक हमारे जो वहाँ से, हमारे जो वंश की शुरुआत, लोग वहाँ से एक टोटम के रूप में लोगों ने, देवता के रूप में उससे उपयोग किया है, जिसे खेती करने वाले संघों की अथक ऊर्जा द्वारा राष्ट्रीय फसलों की सूची में जोड़ा गया था। साथियों आप लोग उबिए मत, इसके 3 पेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इसे लोग सुनिएगा और आप लोग खुद पढ़िएगा। जो भारतीय विदेशी वाणिज्य के पहले संस्थापक थे, क्या कहा जा रहा है? जो भारतीय विदेशी वाणिज्य के पहले संस्थापक थे, एक विचारशील और व्यवहारिक जाति थी, जिसने ग्रीष्म संक्रांति पर आयोजित होने वाले वर्ष देवता के प्राचीन महान वार्षिक उत्सव को अपनाया, जो कि ब्राह्मणों में सोम बलिदान के लिए निर्धारित अनुष्ठान था। वह त्यौहार है जो अब भी जगन्नाथ के मध्य ग्रीष्म उत्सव के रूप में जीवित है, जिसे वेदों में भगवान सोम का त्यौहार कहा जाता था। वह देवता सोम या सुओम, जिंदावेस्ता का हा ओमा, जिसका अर्थ है इसके मूल सु से जन्मदाता, के ऋग्वेदों में देवताओं के पिता और जन्मदाता, विचार और वाणी का स्वामी कहा जाता है, जीवनदायिनी वर्ष के देवता और मूल रूप से। अब साथियों यहाँ पे देखिए एक प्रकार से इस तरह को बताया जा रहा है, कैसे आपने जहाज को जन्म दिया, वाणिज्य को जन्म दिया, उसके खोज किस तरह से आगे बताते हुए जैनियों के बारे में देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे जैनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिनकी तपस्या और एक ईश्वर की पूजा का धर्म अपनाया, जिनके सिद्धांत पृथ्वी पर अवतरित प्रतिनिधियों, तीर्थकार कहे जाने वाले प्रेरित पैगंबरों द्वारा सिखाए जाते हैं, और वे ही थे जिन्होंने अंततः 7 राज्यों के भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसके केंद्र में जम्बूद्वीप था, जिन्होंने जमुना और गंगा के जंक्शन की रक्षा करते हुए जो है कौशाम्बी केंद्र शहर में अपनी राजधानी तय की, जो अब भी भारत में सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में एक है, जिसे आज कौशाम्बी कहते हैं। अब इन एकजुट होकर, देखिए कह रहे हैं यह इन एकजुट होकर व्यवस्थित रूप से शुरू किए गए शोधों में से था, यानी सारे लोग एकजुट होकर व्यवस्थित रूप से किए गए शोधों में से था। अब साथियों आगे पेज नंबर हम चलते हैं 16 को हम हिंदी में जो हमने ट्रांसलेट किया, आइए उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापार और विजय की दौड़ से चिकित्सा विज्ञान की पहली शुरुआत हुई। इसका अध्ययन सबसे पहले वैद्यों, ज्ञान के पुरुषों, बुद्ध के संघ को सौंपे गए विज्ञान के रूप में किया गया था, जो कि
ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो कि भारत के भरों, स्पष्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, जो भारत के भरों को राष्ट्रीय चिकित्सा को दिया गया पहला नाम था। यानी चिकित्सा की जो एक खोज की गई हमारे देश में, भारत में, वह किसको, भारत के भरों को उसका पहला श्रेय दिया गया। इसके पहले आपने देखा कुछ यादवों को, फिर आपने जैनियों को, मतलब कुल मिला जुला के सब हमारे ही भारत के लोग अलग अलग तरह से अलग चीज़ें खोज रहे हैं। अब आगे आप देखिए, कहा जा रहा है कि यह कोशिका या नागाओं का एक वैकल्पिक नाम था जो उन विजयी पूंजीपतियों को दिया गया था जिन्होंने राष्ट्रीय ऐतिहासिक महाकाव्य के महाभारत के रूप में भारत पर शासन किया था। साथियों ध्यान दीजिए, यह किसके लिए कहा जा रहा है, भरों के लिए, जो आज भर या भारसियों पहले कहते थे, आज राजभर हैं। देखिए आज हम बट गए हैं, अलग बात है, अलग अलग हम बट कर, पर एक समय में हम सभी, हमारे पूर्वज एक थे और सब ने कुछ न कुछ किया था इस देश के लिए। लेकिन आज वो क्या रहा है, जिन्होंने किया था वो हाशिए पर हैं, और कुछ लोग जिनका कहीं नाम नहीं आता है पूर्व में, प्राचीन भारत में, वो आज वहीं जोड़ते भी अपने आप को, अभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है। आइए सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा। अभी कहा जा रहा है भारत पर शासन किया, वो कौन थे, वो भारत के वो भर, जो भारत के भरों को चिकित्सा का पहला नाम दिया गया था, जो नागाओं के रूप में एक वैकल्पिक उनका एक नाम था, और महान महाकाव्य महाभारत के रूप में भारत पर शासन किया था। वे खुद को बार या अंजीर के पेड़, भारतीय जो वान्यून पेड़ फिक्स इंडिका के पुत्र कहते थे, और यह एक अंजीर का पेड़ है जिसे प्लच पेड़ जो एफिक्स इन्फेक्टोरिया कहा जाता है, जिसे आज भी प्रयाग या प्रयाग आने वाले तीर्थयात्री, जो प्रयाग एक मेला लगता है जैसा आप सभी को पता, वहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं, वो राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। आज भी देखिए हमारे यहाँ उस चीज़ को, हमारे कल्चर में, सभ्यता में है, पर उस चीज़ को किसने किया, उसके जन्मदाता कौन है, हम सब भूल गए हैं। अपने ही पूर्वजों को हम लोग भूल गए हैं या भुलवा दिया गया है। जमुना और गंगा के जंक्शन पर स्थित पवित्र मंदिर यह अग्नि की देवी माँ उर्वशी के लिए पवित्र वृक्ष है। अग्निखंड, जहाँ से राष्ट्रीय वेदी पर निरंतर जलती रहने वाली अग्नि उत्पन्न हुई। इन लोगों में से जो चिकित्सकों का एक समूह ही था, कह रहे हैं इन्हीं लोगों में से इन चिकित्सकों का एक समूह था जिसने सबसे पहले बेल वृक्ष, जिसे एगल जो है मेलोस कहा जाता है इंग्लिश में, उसे हमारे यहाँ बेल वृक्ष, जो आपको पता है यह है औषधि के रूप में, और आपको पता है इसे शिवरात्रि या शिव के हम लोग जो है इसे एक देव के रूप में इसे हम चढ़ाते हैं आज भी। और कहा जा रहा है कि फल और कत्था का खादिरा बबुल कत्था चिकित्सीय मूल्य की खोज की। जो कत्था है, बबुल का पेड़ होता है, उससे एक चिकित्सीय मूल्य की खोज की, जिसे कत्था नामक औषधि प्राप्त हुई और एक मूल्यवान लाल रंग भी प्राप्त हुआ। इसे भी खोज किसने किया, इन्हीं भारत के उन भर शासकों ने, उन हमारे आपके पूर्वजों से आप अपने पूर्वज समझ सकते हैं। ऐसा नहीं, इन्हीं पूर्वजों से आगे हम सभी बटे हुए लोग हैं। इस अंतिम वृक्ष के उत्पादों के महान मूल्य के ज्ञान की प्राचीनता को उर्वशी, जिसे उर्वशी या उर्वासी, प्राचीन उर जो है क्रिएटिक्स वासी के नाम से अग्निखंड के रूप में इसका उपयोग को दर्शाया जाता है, जिस पर अग्नि ड्रिल किया जाता है। पवित्र अंजीर के पेड़ से बना भारतीय मंदिरों, जो अंजीर का पेड़ जिसे हम लोग गूलर भी कुछ लोग जानते हैं, जैसा मैंने भी दिखा रहा हूँ, भारतीय मंदिरों की पवित्र अग्नि उत्पन्न करने के लिए घुमाया गया था और अब भी घुमाया जाता है। जैसा कि महाभारत हमें बताता है, बेल और खादिरा के पेड़ से
पांडव राजाओं के महान राष्ट्रीय त्यौहार के लिए पवित्र बलि के डंडे जो है काटे गए थे। वह त्यौहार जब रास्ता बनाने के लिए पुराने साल के सूर्य घोड़ों की बलि दी जाती थी, नए के सूर्य अश्व पर विजय प्राप्त करना, जिसे हम कहते थे घोड़ों को छोड़ा जाता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था, वो उसकी बात की जा रही है। जिसने ग्रीष्म क्रांति पर वर्ष देवता के रूप में अपने विजयी कैरियर शुरू किया। चूंकि स्थानीय सरकार को हर जगह लोगों द्वारा चुने गए जिलों, नगर पालिका वार्डों को सौंप दिया गया है, अब कोई कारण नहीं है कि भारतीय सुधारकों को अपने पूर्वजों के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यानी हमारे जो उसका कोई कारण नहीं है, हमारे जो पूर्वजों ने जो उनकी कार्यों का हमें अनुकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें आपको अब सीखना है। उन्होंने अपने कब्जे वाले देश की प्राकृतिक संपदा और उर्वरता से मिली सहायता के अलावा किसी भी सहायता के साथ शुरुआत नहीं की, और उनके अपने दिमाग, सीखे गए सबक, उनके हाथ और सिर के कभी न रुकने वाले श्रम से प्राप्त लाभ से था। देखिए क्या कहा जा रहा है, कितनी बड़ी बात कि उन्होंने स्थानीय सरकार की कला और मशीनरी, व्यापार के संगठन, प्राकृतिक उत्पादों के उपयोग की खोज को विकसित किया और उन्हें सुधारने, उपयोग करने के साधन वे ही थे। साथियों अभी ध्यान दीजिए, जिन्होंने भारत को प्राचीन विश्व का सबसे अमीर देश बनाया, ये हमारे आपके पूर्वज ही थे, जिसे हम आज भूल गए हैं। और यदि उनके वंशजों में, जैसा कि मेरा मानना है, उनमें वही गुण है जिन्होंने उनके पूर्वजों को सभी कठिनाइयों पर विजयी बनाया, तो वे अब इसे पूर्व में सबसे बड़े जो विनिर्माण देश बना सकते हैं। मतलब अब भी हम इसमें उतना हुनर है हमारे लोगों में, हमारे आप में, हम में, सब में, हमारे देश के लोगों में इतना हुनर है, उसे फिर से बना सकते हैं। परंतु उसकी क्या रीजन है, आगे साथियों जरूर देखिए। उसकी महान नदियों की घाटियों के विस्तृत मैदानों में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसका हजारों मील वर्ग का हिस्सा नहरों, रेलवे द्वारा सूखे के सबसे बुरे प्रभाव से सुरक्षित है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से उत्कृष्ट मिट्टी कई स्थानों पर अधिक फसल उगाने, खाद की कमी के कारण खराब हो रही है। अब साथियों देखिए यहाँ पे जो चिंता की गई है साथियों, वो भी ये मत थोड़ा सा और समय दीजिए, क्योंकि अंतिम लास्ट है, मैं आपको पेज का बता रहा हूँ जिससे आपको मेन कारण समझ में आएगा। देखिए पेज नंबर 517 पे जो कहा गया है, मैंने देखिए यहाँ पर जो एरो मारा हुआ है आप देख रहे हैं, यह ऊपर क्या कहा जा रहा है, इसमें जो कहा जा रहा है कि हमारे देश में तमाम ऐसे उर्वरक, इसे आप भी पढ़ सकते हैं, जो छोटा नागपुर और बंगाल जैसे तमाम एरियो में कहा गया है कि हमारे खनिज पदार्थ, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, कैसे वहाँ पर रेलवे का साधन, तमाम चीज़ें बनाकर हम दुनिया के विश्व में आज भी अपने आप को धनवान, सबसे नंबर 1 साबित कर सकते हैं। इसमें बाकायदे पूरा ऊपर साथियों डिटेल दिया हुआ है। कब? आज से 125 साल पहले ब्रिटिश जब हमारे देश में शासन कर रहे थे, उस समय वहाँ पे उनके देशों में एक खोज की जाती थी हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश की जो योग्यता, हमारे देश में खनिज, प्राकृतिक अकूत संपदा है, उसे कैसे हम विश्व गुरु बन सकते थे। इस बात की 125 साल पहले यहाँ जिक्र है। अब यहाँ पे उसके कारण क्या कहा जा रहा है, अंतिम साथियों ये थोड़ा सा आप समय दीजिए। भारतीय लोगों को अब अपने पूर्वजों का अनुकरण करने, अपने देश की भलाई के लिए, देखिए अपने देश की भलाई के लिए उनकी तरह मिलकर, जैसे पूर्व में हमारे पूर्वज हजारों साल, कई हजारों साल पहले मिलकर इस देश को विश्व का गुरु, विश्व में सबसे अपने आप को धनवान और कई चीज़ों को खोज की थी, कह रहे हैं उसी तरह मिलकर काम करने। और वर्तमान जाति व्यवस्था क्या कहा जा रहा है, देखिए आज नहीं 125 साल पहले लोग कहते हैं अंग्रेजों ने हमें सिर्फ बांटा है, ऐसा आज कहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं
उन 1000 साल पहले मुस्लिमों के जो है शासन को कि उन्होंने क्या किया। नहीं, सिर्फ एक बहाना ढूंढ लेते हैं, अंग्रेजों ने हमें बांटा था, लेकिन देखिए उन्हीं के शासन काल में एक खोज की जा रही है और कही जा रही है कि वर्तमान जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न बाधाओं से विचलित नहीं होने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो वर्तमान हमारे देश में उस समय और आज भी देखिए वही चीज़ आज भी चल रही है, जो तब की बात कही जा रही है कि एक जाति व्यवस्था के नाम पर उच्च और नीच निम्न जैसी एक चीज़ें थी और आज भी है। इसे कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हुए, सीख लेते हुए अपने देश को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जो कि विभिन्न जातियों को मिलकर कराती है। कठिन है, कहते कठिन है, यदि इस नेताओं के सक्रिय सहानुभूति प्राप्त हो तो प्रत्येक जाति के सदस्यों को उनकी जाति के नेताओं के अधीन मिलने का काम तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। किए जाने वाले कार्य को स्थानीय स्तर पर वितरित किया जाना चाहिए। साथियों, यहाँ पर अब कुल मिला जुला के ये उस समय एक प्रकार से एक सजेशन दिया जा रहा है। अब साथियों, इस रिपोर्ट 3 पेज के रिपोर्ट का अनुकरण करें। जैसा आपने देखा, जो आज भर राजभर के नाम से हैं या यादव हैं, जिन्हें अहिर के नाम से हैं, अलग अलग जैन हैं, बौद्ध हैं, तमाम देखिए इस बात का जिक्र आया है। यानी सभी लोग कहीं न कहीं पूर्व में मिलकर एक थे। अब ये कुछ 1000-2000 सालों में कैसी घटना घटी है, आगे हम इस चीज़ को धीरे धीरे सब आपके बीच में रखूँगा, उनके कारण को भी रखूँगा। तो साथियों, कुल मिला जुला कर हमें अब फिर से सच में हमारे भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो इस उच्च और सर्वश्रेष्ठ के खेल को तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस देश पे अपना सर्वश्रेष्ठता का जो कब्जा करके रखना चाहते हैं। उनको पहल करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो वरना सारे लोग धीरे धीरे अपनी पूर्व की स्थिति को खोजेंगे। जैसा अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा है, जिन भरों को आज एकदम निचले स्तर पर समझा जा रहा है, उन्होंने कितनी खोज की है, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए इस शोध में कहा गया है। अब साथियों, आइए हम अपने पूर्वजों के उस महान गौरव को एक गौरव महसूस करते हुए इस भारत को हम एक स्वर्णिम भारत बनाएं। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे फिर एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ समझने के लिए अपने भारत को।